अडानी और सीएम को लेकर के मुलाकात? देखिए, अडानी जी को हम स्वयं एक पत्र लिखेंगे, क्योंकि देखिए अडानी जी बहुत ऊपर लेवल की चीज़ है। पता नहीं उनके जो मैनेजर हैं, उनके जो सीएमडी है, उनके जो सीईओ हैं, वो उन तक सही संदेश पहुँचाए। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि एक इंसान ही इंसान के काम आता है। ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, रब कहिए, गॉड कहिए, उसने दुनिया को बनाया है, दुनिया में सबसे सुंदर इंसान को बनाया है। बाकी इंसानों को, इस दुनिया को, इस जहां का सुंदर कैसे बनाना है वो आपसी तालमेल का विषय है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा सभी के पर्व त्यौहार सहयोग से और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने में सहयोग करें, ये मैं सबसे अपील करता हूँ। अपने युवा साथियों को क्या कहना चाहिए? युवा यानी हवा की गति के रफ्तार से विकास की गति में पांव रखने वाला, राज्य की, जिले की, अपने गांव की, घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाने वाला, तो निश्चित युवाओं को आज सशक्त होने की आवश्यकता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से। बजट सत्र समाप्त हुआ, पूरे सत्र के दौरान क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, मेरा अनुभव ठीक ठाक रहा। मैंने उम्मीद से ज़्यादा ही अपने आप को मैंने बजट सत्र के दौरान अपने विषयों को रखने का कार्य किया, और हमें लगता है अगर हम स्वयं कहेंगे तो उचित नहीं होगा। इस राज्य की जनता ने देखा कि बजट सत्र में कौन सा विधायक था जो अव्वल नंबर पे रहा। आप अभी न पक्ष में न विपक्ष में, पूरे आमतौर पर इसको देखिए, हम जनता के पक्ष में हैं, और जो भी जनता के मुद्दे हैं, अगर सरकार लगता है कि अच्छा हो रहा है तो मैंने प्रशंसा भी किया है कि ये बजट आपका सराहनीय है, लेकिन ये धरातल पर आएगा तभी ये सराहनीय दिखेगा। तो निसंदेह हम जनता के आवाज़ को लेकर वहाँ तक गए हैं, और जनता जो बातें गांव घर में करती है, चाहे वह मीटर रीडिंग गड़बड़ी का मामला हो, चाहे वह पानी का मामला हो, रोजगार का मामला हो, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार का मामला हो, 32 का मामला हो, जो बात जनता अपने गांव में चौक चौराहा में करती है, उसी बात को मैंने सदन में रखने का काम किया है। जो उपहार मिलता है वो आपने लेने से मना किया, इस पर आपका क्या? नहीं, हमने मना किया, निसंदेह मना किया है, लेकिन चूंकि उपहार आपके नाम से खरीदा जा चुका है, अगर आप नहीं लेते हैं तो कोई वीआईपी व्यक्ति उसको ले जाएगा। इसलिए हमने लेकर कभी स्टाफ को दे दिया, कभी विधानसभा में कार्य करने वाले लोगों को दे दिया, और जहां हम ठहरे थे वहां जो गेटमैन थे, जो गेट को हमारा खोलते थे, हमने उनको भी एक उपहार दे दिया। देखिए, हमने तो वचन पहले दे दिया है कि हम लोग खाली पाँव, बगैर जूता, बगैर चप्पल के ही विधानसभा, चूंकि वो आस्था का केंद्र है, और लोग जहां भी अपनी आस्था का केंद्र प्रवेश करते हैं तो निसंदेह जूता चप्पल को बाहर ही खोलते हैं। तो मैंने वो कहा था और उसको मैं अनुपालन कर रहा हूँ। आपने मुख्यमंत्री को आउट किया, मुख्यमंत्री आपने आपको आउट किया, इस बार आपका क्या रेसिप्रोकल हो गया? देखिए, वो थोड़ा सा बड़ा हमको दुख लगा उस दिन। हम उत्साहित थे, हमने तोपचाची से 2 क्रिकेट का बैट हमने मंगाया था रांची, क्योंकि रांची की दुकान में हम गए बल्ला खरीदने, क्योंकि हमने पहले कह दिया कि हम जो वो देंगे खेलने के लिए हम खेलेंगे, लेकिन उनके द्वारा जो सामान हमको मिलेगा उससे हम नहीं खेलेंगे। तो हम अपना घर से 2 बल्ला मंगाए, बड़ी शौक से मंगाए, लेकिन यार 2 बॉल में 2 चौका लगाने के बाद हम तीसरी बॉल पे आउट हो गए। उसका हमको अफसोस भी है, क्योंकि वो हम लोग धनबाद बोकारो ग्रेडियम जो बॉल खेलते हैं वो बॉल से खेल नहीं हुआ, तो वो एक हल्का बॉल आता है विक्की, तो वो बॉल से खेल हो रहा था। अगर हमारी बॉल से खेल होता तो हमको लगता है कि उस दिन आउट करना बड़ा कठिन काम होता, लेकिन खैर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। मुख्यमंत्री को आउट निसंदेह थोड़ा सा हुआ, क्योंकि सत्ता पक्ष है तो थोड़ा सा होगा। आप देखा वहाँ भी हाँ, आउट कर दिए थे, हम क्लीन बोल्ड कर दिए थे, तो अंपायर उसको 9 बॉल दे दिया, बोला फुल टस ऊपर में गिर। बोले फुल टस बॉल जब विकेट से ऊपर गिर जाए मैंने हाइट में गिरे तो वो तो डायरेक्ट गिरा विकेट में, उसको आउट देना चाहिए था। तो फिर हाँ, चूंकि हमको लग रहा था। अच्छा, आप बनाते उसमें शॉट मारते, लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वीडियो बनाने के लिए अगर हम लोग अपना को स्वस्थ रखने के लिए खेलते हैं, क्रिकेट वीडियो बनाना मकसद नहीं है। क्रिकेट की आप अपने आप को फिट रखे और बचपन की कुछ यादों को जोड़कर रखे, तो चूंकि मेमोरी ये मोबाइल कैच कर लेते हैं। में है यहाँ सच बोल दिए शादी कब कर रहे हैं? देखिए, तो बहुत मैंने चुनौती भरा जीवन रहेगा, वैवाहिक जीवन आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको मानसिक रूप से आपको तैयार करने की आवश्यकता है। निसंदेह शारीरिक रूप से तैयार हो चुके हैं, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा सा तैयार अपने आप को कर रहे हैं। जो आजकल के युवा जो पॉलिटिक्स में जो मेहनत कर रहे हैं, आप जैसे विधायक बन गए, लोग क्या मैसेज देंगे कि वो लोग भी सक्सेस? देखिए, इससे पहले जो विधायक का एक्सप्लेनेशन होता है, विधायक का जो डायरी होता था, विधायक ऐसा दिखता है, विधायक ऐसा पहनता है, विधायक ऐसा खाता है, उस परिभाषा को हमने बदल दिया है। तो युवा हिम्मत कर सकते हैं राजनीति में आने का। जयराम महतो को देखकर इस गाँव का, इस राज्य का एक आम युवा अब राजनीति में आने का ये प्रयास करेगा। देखिए, निसंदेह हमने भी 2 बार प्रयास किया कुर्ता पहनने, लेकिन ठीक ठाक नहीं लगा, फिर इसी को पहन के चलते हैं, और ये अच्छा लगता है, कंफर्ट लगता है।
और टी शर्ट बचपन से हमारी हॉबी रही है खेलना, तो टी शर्ट से अच्छा लगा रहा है। अच्छा, एक कठिन सीरियस सवाल है, वक्फ अभी अधिनियम पर आपकी क्या राय है? देखिए, अध्ययन करने की आवश्यकता है। अभी आपके माध्यम से इसको सुने हैं, अध्ययन करेंगे फिर बात रखेंगे। काफी लोग जो है मुस्लिम लोग सब उसके खिलाफ हैं, तो आपका क्या है? क्योंकि ये मान के चलिए नेशनल इशू है। अभी हम लोग 1 महीना से अपने राज्य के इशू में थे और हम एक ऐसा विधायक है जो रोज हमको अध्ययन करना पड़ता था। कभी कभी मीडिया वाले हमको बताते कि आज राज्य में घटना घटी, यानी हम पूरे राज्य के जो घटनाएं घट रहे थे उनसे अनभिज्ञ होकर अपनी तैयारी में थे। तो निसंदेह आपके माध्यम से हमने सुना है, इन विषय को हम अपना डेटा मंगाएंगे, हम अध्ययन करेंगे, फिर अपने विचार को प्रकट करेंगे। ये झारखंड सरकार तो कह रही है कि हम लोग इसका अपोज करेंगे अगर विधानसभा में आए। देखिए, झारखंड सरकार के पास थिंक टैंक है, हमारे पास सारा ऑल इन ऑन हम ही खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है हमें भी अपना थिंक करने की आवश्यकता है, उसके बाद ही कहेंगे। ठीक है, ठीक है। एक सवाल है, अडानी और सीएम को लेकर के मुलाकात। देखिए, अडानी जी को हम स्वयं एक पत्र लिखेंगे, क्योंकि देखिए अडानी जी बहुत ऊपर लेवल की चीज़ है। पता नहीं उनके जो मैनेजर हैं, उनके जो सीएमडी है, उनके जो सीईओ हैं, वो उन तक सही संदेश पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं। हम चाहेंगे कि अडानी झारखंड में आने से पहले झारखंड सरकार को सटीक विस्थापन नीति बनाने की आवश्यकता है, झारखंड सरकार को पुनर्वास आयोग को गठन करने की आवश्यकता है। अगर इनके बिना, और सबसे महत्वपूर्ण, लैंड बैंक को रैयतों का रसीद, मालगुजारी रसीद कटे, उस दिशा में पहल करने की आवश्यकता है। नहीं तो अडानी साहब आए चाहे अंबानी साहब आए, झारखंड की दुर्गति होगी। आप लैंड बैंक के नाम पर जो जमीन एक्वायर करके रखे हैं, जो रैयतों की जमीन है, उसे आप उनको शिफ्ट कर देंगे, आपको तो बहुत बड़ी रकम मिल जाएगी। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग होंगे, झारखंड के जो स्थानीय किसान रैयत, वो बिल्कुल बेघर हो जाएंगे और हमें लगता है उनका आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से दोहन हो जाएगा। एक साल पहले आप 5 अप्रैल को गिरिडीह पहुंचे थे यही त्यौहार को लेकर के, और लोगों ने बहुत ही अच्छे से स्वागत किया था, इसमें से 1 लाख चंदा देने का भी बात किया था। अब विधायक बन गए हैं और 1 साल के बाद आए हैं। गिरिडीह वासियों को जो 1 साल पीछे आपको इतना प्यार दिया, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, गिरिडीह से प्रेम ढेर सारा मिला है और ऐसा नहीं है। गिरिडीह हमारा मान के चलिए कर्म भूमि है, हमारा जन्मभूमि धनबाद जिला है, लेकिन चूंकि हम विधायक गिरिडीह जिला के हैं तो गिरिडीह हमारा कर्म भूमि है और हमारा लोकसभा क्षेत्र भी गिरिडीह पड़ता है, वहाँ भी हमें अच्छा वोट मिला था। तो जो ढेर सारा प्यार मिला उसके लिए तमाम गिरिडीह वासियों का हम धन्यवाद कहेंगे। आप और सीएम मतलब बहुत सारे विधायक क्रिकेट खेले हैं, और लेकिन युवाओं का सवाल है कि जो बेरोजगार हैं और युवाओं की बात जब आता है रोजगार को लेकर के, तो हमेशा कोई ना कोई बहाना ले आते हैं, जैसे कि खेलने के बहाना में भी बिजी है, सीएम बिजी है। तो इस तरह के सवालों में युवा सरकार पर सवाल कर रहे हैं। देखिए, युवाओं को जानना चाहिए। मैंने जो सवाल उठाया तो युवाओं के पक्ष में ना, मैंने 75% रोजगार का बात उठाया, मैंने टेंडर का बात उठाया, मैंने आउटसोर्सिंग का बात उठाया। तो मैं एक नए तरीके से युवाओं का बात को उठा रहा हूँ। इससे पहले लगता था केवल सरकारी नौकरी है, तो भाई सरकारी नौकरी के अलावा भी युवाओं को अवसर मिलेगा, मैं वहाँ पे बात कर रहा हूँ। मैंने कला संस्कृति का बात उठाया, मैंने खेलकूद का बात उठाया कि आप दूसरे राज्यों में खेलने वाले को डीएसपी बनाया जाता है, आप कांस्टेबल बना रहे हैं, तो वो खेलने वाला कौन होता है? युवा होता है। तो हमने तो युवाओं को हर तरह से इंगेज कैसे करना है, मैंने वो विषय को उठाया है।